जय हिंद हमारे सभी प्यारे बच्चों को। आज हमारे साथ हमारा स्टूडेंट है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्ट हुआ है। आइए पूछते हैं कि कैसा रहा हुआ यहाँ तक का सफ़र, कितनी दिक्कतें आई, क्या क्या एग्जाम दिए, कहाँ कहाँ असफलता मिली। आइए पूरी एक एक डिटेल बात करते हैं जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि आखिर आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्या नाम है बेटा आपका? सर मेरा नाम आदर्श गुप्ता है, मैं कानपुर जिले का रहने वाला हूँ सर। कानपुर के रहने वाले हैं। बेटा आपने कब इंटर पास किया था? सर मैंने 2019 में सर पास किया था इंटर। 2019 में किया था। इसके बाद अभी तक 2025 तक 7 सालों का सफर रहा इंटर के बाद। कैसे आपने स्टडी की, कैसे आपका पूरा रहा? सबसे पहले सर मैंने इंटर अपना पास किया गांव से, तो हाँ। सर यही होता है कि इंटर पास करो, सबसे पहले आप एयरफोर्स की तैयारी चालू कर दो। हाँ। ये उतने टाइम सर इतना नॉलेज नहीं था, मैं कानपुर आया करता था, पता डेली अप डाउन करता था। अच्छा अच्छा। सुबह आता था, शाम को जाता था। सुबह गाँव कौन सा था कानपुर में? पतारा। अच्छा पतारा था आपका। सुबह वहाँ से 6 बजे निकलता था, यहाँ से 4 बजे 5 बजे शाम को जाता था यहाँ से। अच्छा अच्छा। अब सर वहाँ से आने जाने में इतना समय बर्बाद हो जाता था कि हाँ। यहाँ से पढ़ के जाते थे, वहाँ पर सो जाते थे, थक जाते सो जाते थे पूरा। ऐसे चलता रहा मेरा 1-1.5 साल चलता रहा। फिर उसी में ऐसे चलता रहा 1.5-2 साल। उसके वजह सर कोरोना भी आ गया था बीच में। फिर मैंने ऑनलाइन चालू कर दिया। मुझे ऑनलाइन के बारे में कोई नॉलेज नहीं था उतने का। फिर मैंने ऑनलाइन चालू किया, फिर मैंने वहाँ से तैयारी चालू की। फिर मैं सर मेरा ये पेपर निकला था एयरफोर्स का। अब सर उसमें क्या हुआ कि सर वो जब पेपर निकल गया उसके बाद सर दौड़ जो हुई वो 15-20 दिन में उन्होंने लगा दी दौड़ एयरफोर्स की। अब उसमें टाइमिंग चाहिए थी 6.5 1600 मीटर के लिए। और आप कभी दौड़े नहीं थे? हम कभी दौड़े नहीं थे। उस वेट भी मेरा कम से कम था 85 के ऊपर था वेट। अच्छा। जब मैं 10-15 दिन मैंने वहीं गांव पे दौड़ा, मुझे कोई इतना एकेडमी के बारे में कोई मुझे मालूम भी नहीं था। मैं वहाँ गया, यहीं पे कानपुर एयरफोर्स स्टेशन में हुई थी दौड़। तो वहाँ पर मेरी टाइमिंग आई थी 7 के ऊपर। अच्छा। तब सब लड़के अंदर हो गए, हम पैदल जा रहे थे बिल्कुल। और आप असफल हो गए? असफल हो गए वहाँ से। पहला अटेम्प्ट वो चला गया आपका एयरफोर्स का। फिर इसके बाद कौन से फॉर्म रहे आप? फिर उसके बाद मैंने इधर फिर मालूम पड़ गया दीदी हमारी भी इसी में है, इसी विभाग पे यूपी पुलिस में। अच्छा, दीदी आपकी यूपी पुलिस में सेलेक्ट थी पहले से? जी हाँ। तो उन्होंने कहा कि अभी वैकेंसी आ रही है आपकी, इसमें आप तैयारी करो। तो हमने इसी की 2022 से फिर हमने तैयारी चालू कर दी थी। फिर आपने केवल टारगेट बनाया कि मुझे पुलिस में जाना है और आपने पुलिस में तैयारी शुरू कर दी? बस मैंने पुलिस की तैयारी चालू कर दी। मैंने इधर कुछ नहीं, सिर्फ ऑनलाइन बैच लिए मैंने। फिर उससे से मैं अपने घर पे पढ़ता रहा हूँ और फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया आप लोगों सर के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से। अच्छा, कितने लोगों का आपके गांव में चयन हुआ यूपी पुलिस सर में? हुआ तो था सर 10-12 लोगों का, लेकिन फाइनल आते आते सर ज़्यादा लोग नहीं हुए हैं। ये है कि सर 5-6 लोगों का फाइनल हो गया। अच्छा, 5-6 लोग फाइनल हो गए जी। घर वाले खुश हैं आपकी? घर वाले खुश इस वजह से हैं कि मेरे पापा 5 भाई हैं टोटल, उनके मतलब 11 पापा के, मैं 5 भाई, हम 11 भाई हैं। सबसे छोटे हैं मैं, और हमारी ही गवर्नमेंट जॉब है 11 भाइयों में। अच्छा, बाकी किसी की जॉब नहीं? बाकी किसी की जॉब नहीं है, सब 10 हैं, बाकी जॉब नहीं है किसी की। अच्छा, चलिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। तो ये होता है कि बच्चे ने देखो एयरफोर्स का दिया, इसके बाद फिर उसने एक टारगेट बना लिया कि मुझे जाना है तो केवल यूपी पुलिस में जाना है और उसी को एम बना के लग गया। तो जो बच्चे एक टारगेट से सेट कर लो, हमेशा कोई भी जॉब करनी हो आपको, चाहे आपको आर्मी में जाना हो, पुलिस में जाना हो, IAS में जाना हो, आप एक गोल सेट कर लो कि मुझे यही नौकरी करनी है और उसी पे आप 100% फोकस कर दो। एक दिन ऐसा समय आएगा जब आप पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाओगे और वो जॉब आपके पास होगी। लेकिन जो ये 4 तरह के होते हैं ना, इस नाव में पैर रख रहे हैं, उधर भी रख रहे हैं, लाओ मैं IIT भी कर लूं, लाओ मैं MBA भी कर लूं, मैं B.Ed भी कर लूं, वो बच्चा फिर कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि उसकी नाव फिर डूबने वाली हो जाती है। जब आप चारों तरफ गोता मारोगे तो फिर कैसे सिलेक्शन होगा? तो इस चीज को गांठ बांध लो, एक टारगेट बनाओ कि मुझे 100% इसी नौकरी को करना है, आपको 100% सफलता मिलेगी। जय हिंद।